नमस्ते। हमेशा खुश रहो बिटियाओं। मैं जेवीएन डॉक्टर एस बुंदेला, प्रोफेसर, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड मेथोडोलॉजी। सेशन मेन एलिमेंट्स ऑफ द प्रियम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट फर्स्ट। जो भारतीय संविधान है उसकी प्रस्तावना के मुख्य जो तत्व हैं, घटक हैं, उनकी हम इस श्रृंखला में बात करेंगे। जो वीडियो हमारे बन रहे हैं डिजिटल वर्जन 2.0 ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय के, उनमें ये जो सेशन है वो बीएड फर्स्ट सेम और बीए बीएड सेकंड, 8 सेम आदि अधिकांश जगहों पर इसे पढ़ा जाता है। और चूँकि हमने पिछले सेशन में बात की थी इसके बारे में कि प्रस्तावना क्या है। प्रस्तावना वो है जो कहीं न कहीं संविधान का आभूषण है, गहना है, और हर भारत देश के अलावा जितने भी जो भी दूसरे देश हैं, हर देशों में अपनी अपनी प्रस्तावना है जिसका विशेष महत्व है। देखिए, इस सेशन में हम पहले पार्ट में जो एलिमेंट हैं, जो तत्व हैं, उनमें 2 तत्वों की बात करेंगे। इसमें पहला है हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। प्रस्तावना में हम भारत के लोग संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं शब्दों का जो प्रयोग किया गया उसमें 3 बातें स्पष्ट हो पाती हैं। पहली, संविधान के द्वारा अंतिम प्रभुसत्ता भारतीय जनता में निहित होती है। दूसरी, संविधान निर्माता भारतीय जनता के प्रतिनिधि हैं। तीसरी, भारतीय संविधान भारतीय जनता की इच्छा का परिणाम है। तो जनता की इच्छा थी इसलिए भारतीय संविधान बना, और भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना है वो संविधान के लक्ष्यों की ओर बताता है। इसके बाद पहले एलिमेंट के बाद हम बात कर रहे हैं दूसरे एलिमेंट को लेकर। दूसरे एलिमेंट को बताने से पहले मैं बता दूं कि जो पहला एलिमेंट की हमने बात करी उसके संबंध में अम्बेडकर जी ने कहा था संविधान सभा में कि मैं समझता हूँ कि प्रस्तावना इस सदन के प्रत्येक सदस्य की इच्छा अनुसार यह प्रकट कर देती है कि इस संविधान का आधार जनता है और इनमें निहित प्राधिकार और प्रभुसत्ता मीन्स अथॉरिटी एंड सॉवरेनिटी सब जनता से प्राप्त हुई है। तो सभी जनता का इस संविधान में योगदान है, इच्छा है। अब हम बात कर रहे हैं दूसरे एलिमेंट, दूसरे घटक की, और वो है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया। इसका मतलब 26 जनवरी 1950 से भारत अधिराज्य की स्थिति से उभरा और अमेरिका की तरह संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य बना। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य का अर्थ है कि आंतरिक या बाहरी दृष्टि से राज्य पर किसी विदेशी सत्ता का अधिकार नहीं है। भारत अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अपनी इच्छा के अनुसार कार्य कर सकता है
और वह किसी भी अंतर्राष्ट्रीय समझौते या संधि को मानने के लिए बाध्य नहीं है। उस कोई भी बाहरी शक्ति अपनी इच्छा नहीं थोप सकती है। इसके अलावा समाजवाद की बात, इसमें समाजवाद का भारतीय मॉडल अन्य दूसरे समाजवादों से बिल्कुल अलग है और भारत के द्वारा अपनी विशेष परिस्थितियों के आधार पर इसे अपनाया जाएगा, इस प्रकार की बात इसमें बताई गई है। इसके अलावा 1976 के पूर्व पर धर्मनिरपेक्ष शब्द को प्रस्तावना में स्थान नहीं दिया गया था, अब इसे प्रस्तावना में स्थान दे दिया गया है। ब्रिटेन जैसे विश्व के कुछ ऐसे लोकतांत्रिक राज्य हैं जहां राज्य का प्रधान वंशानुगत राजा होता है। आपने देखा होगा ब्रिटेन जो है वहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था ऐसी है जहाँ राज्य का प्रधान वंशानुगत होता है। ठीक है, एक राजा, उसकी संतान भी राजा बनेगी, इस प्रकार की व्यवस्था है। लेकिन भारत एक ऐसा लोकतांत्रिक राज्य है जो लोकतांत्रिक होने के साथ साथ गणराज्य भी है। भारतीय राज्य का गणतंत्रात्मक स्वरूप इससे स्पष्ट हो जाता है कि भारत राज्य का सर्वोच्च अधिकारी वंशानुगत राजा न होकर भारतीय जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होगा और वो राष्ट्रपति है। तो इस प्रकार की जो बात है वो हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में बताई गई है, जो कि विशेष है। तो हमने आज के सेशन में स्टूडेंट्स, हमने एक तो हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, इसकी बात करी, और दूसरा जो एलिमेंट है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, मीन्स सॉवरन सोशलिस्ट सेकुलर एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो ये जो बात है इसको हमने डिटेल में आज के सेशन में की। इसके बाद अगला जो सेशन होगा उस अगले सेशन में हम इसके बाकी के जो एलिमेंट हैं प्रस्तावना के, प्रियम्बल के, उस पर बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। यह सेशन डिजिटल वर्जन 2.0 ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय जयपुर द्वारा तैयार किया गया है। मैं ये आशा करता हूँ कि आप मेरे डिजिटल सेशन से खुश हुए होंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं इसे हल करने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।